भगवान ने एक मुक्का हाथी की छाती पे चढ़ा, एक मुक्का हाथी के माथे पे चढ़ा और हाथी आराम से धरती पे गिर पड़ा। हाथी का स्वाहा हो गया, हाथी मारा गया। कृष्ण भगवान बलराम गोप वाले अब उस जगह पर पहुंच गए जहां कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। मल्ल प्रतियोगिता होने वाली है, बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो चाणूर नाम के पहलवान ने भगवान का हाथ पकड़ा और मुष्टिक नाम के पहलवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कुश्ती करने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए खींचने लगे। जब युद्ध हुआ तो देखते देखते भगवान ने चाणूर को मार डाला, बलराम जी ने मुष्टिक का सुराग कर दिया। भगवान दौड़े, चाणूर का स्वाहा करके भगवान दौड़े, कंस के ऊंचे सिंहासन पर पहुंचे। कंस के बाल पकड़े, उठाया और ऊपर से धड़ाम नीचे से फेंक दिया और भगवान ने उसी ऊंचाई से छलांग लगाई और अपने दोनों घुटने कंस की छाती में गड़ा दिए और कंस के प्राण छूट गए। कंस के प्राण छूट गए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर किया, जो कंस के पिता था। उसके बाद अपने माता पिता को जेल से बाहर किया और फिर कंस का अंतिम संस्कार करवाया। महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। गोप वाले और नंद बाबा को ये कह के विदा कर दिया कि बाबा आप वृंदावन जाओ और मैं परसों आ जाऊंगा। नंद महाराज गोप वाले सब वृंदावन आ गए और मेरे मित्र कन्हैया और बलराम जी जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो जी, आज का है भगवान को ब्याह। महाराज कृष्ण बलराम पहुंच गए उज्जैन नगरी और उज्जैन नगरी में गुरु शांतिपति के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगे। अलग काल विद्या संपाई। थोड़े समय में ही भगवान और बलराम जी ने सारी शिक्षा और विद्या प्राप्त की। वहीं सुदामा से मित्रता हुई और जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो कन्हैया ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव अब मेरे से दीक्षा लो। दीक्षा का मतलब है गुरु जी की दक्षिणा। जिससे शास्त्र सुने, जिससे विद्या पढ़े, उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। पहले तो ये नियम था कि गुरुजी जो मांगे वो दे। और गुरु शांतिपति की पत्नी ने कहा, ये कन्हैया अगर कोई गुरु दीक्षा देना चाहता है तो मेरा बेटा समुद्र में नहाने गया था, कोई राक्षस उसे मार के गया, मैं चाहती हूँ कि तू मेरा बेटा बना मुझे। आज तक मेरा बेटा नहीं, भगवान का उससे युद्ध हुआ। भगवान ने पंचजन्य नाम के राक्षस को मारा और उसके पास एक शंख था, उस शंख को लिया जिस शंख का नाम है पांचजन्य। उस दिन से वो शंख भगवान श्री कृष्ण का हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है तो उत्तर होगा पांचजन्य। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जब समुद्र में पुत्र नहीं मिला गुरुदेव का तो भगवान यमराज के यहाँ गए और यमराज के यहाँ से भगवान गुरुदेव के पुत्र को लेकर आए और गुरु दीक्षा में पुत्र देकर भगवान और बलराम को मथुरा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा के महामंत्री है उद्धव और उद्धव हो गए अभिमानी। उद्धव को ज्ञान का घमंड हो गया है, इनको सच्चाई का ज्ञान देना है, प्रेम का ज्ञान देना है, भक्ति का ज्ञान देना है। जो कन्हैया ने उद्धव से कहा, कूदो मोहे ब्रज विसरत नाई और हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, कूदो मोहे ब्रज विसरत नाई। कूदो, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। गोपियां मेरे विरह में पागल हो गई हैं, मेरी मैया यशोदा अंधी हो गई है। तुम तो गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, वृंदावन जाओ और गोपियों को मैया को समझा के वापस आओ। उद्धव मैया यशोदा के पास पहुंचे, कुशलात पूछी। नंद महाराज के पास पहुंचे, कुशलात पूछी और नंद महाराज मैया यशोदा से फिर गोपियों की जानकारी ली।
और गोपियों की जानकारी को पता चला कि गोपियां वृंदावन से मथुरा को जो रास्ता जाता है उसमें जो तुलसी की झाड़ियां हैं उसमें बैठे हैं। और उद्धव जब तुलसी की झाड़ियों में पहुंचे तो गोपियों में आपस में चर्चा हो रही है। एक गोपी कहने लगी, जी आज कन्हैया मेरे सपने में आए। फिर जी मेरे से सपने में कहा कि गोपी मैं मेरी गाय का दूध पीऊंगा, मुझे दूध पिलाएगी। मैंने सपने में जल्दी जल्दी गाय का दूध निकाला, गर्म किया, शक्कर डाली और जैसे ही भरा गिलास कन्हैया को देने लगी, पहले नींद खुल गई, सपना टूट गया और मैं सपने में मेरे कन्हैया को दूध नहीं पिला पाई। तब से मुझे भारी होना आ रहा है। जी सुनो, स्वप्ने पश्यन्ति यान्तं धन्यास्तानि। उसी दिन से पहले नींद चली गई। अब आप ही बताओ गोपियों, जब नींद नहीं आती तो सपना कहां से आएगा, और जब सपना नहीं आता तो भगवान के दर्शन कहां से होंगे। मैं 24 घंटे जगती रहती है, इतना प्रेम करती है राधा भगवान से। ये सारी बातें उद्धव सुन रहे। इतने में घोड़ा आया और घोड़ा एक गोपी के कभी मुंह की तरफ जाता है, कभी बालों की तरफ जाता है, कभी पैरों की तरफ जाता है। गोपी कहने लगी, ओ घोड़े तू भी काला और तेरा कन्हैया भी काला। ये काले ऊपर से भी काले और दिल के भी काले। जैसे कन्हैया हमें धोखा देकर और कुब्जा के जाल में फंसकर मथुरा में बैठा है, ऐसे ही तू भी अपनी भ्रमरी को धोखा देकर किसी दूसरी भ्रमरी से प्रेम करके आ रहा है, क्योंकि तेरी मूंछों पर फूल का कुमकुम लगा हुआ है। ये पता, इससे पता चल रहा है कि तू धोखेबाज है, अपनी भ्रमरी को धोखा देकर दूसरी भ्रमरी से। उद्धव कहने लगे, ये बात ठीक नहीं है, कोई किसी के मन को नहीं ले जाता, आप अपना मन आत्मा में लगाओ। राधा जी से नहीं रह गया। राधा जी की बात सुनिए। कहाँ श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। ये उद्धव, ये प्रेम की नगरी है, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरह की अग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए।